भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अभिनंदन का जहाज मार गिरा कर सितारा जुर्रत पाने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और Su-30 जैसा जदीद तरीन तैयारा गिराकर तमगा जुर्रत पाने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का। नुमान भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी कौम जानना चाहती है कि 27 फरवरी को जब आप कॉकपिट में मौजूद थे और आपने रडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था, प्लीज़ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है कि आपके शाहीन इसी तरह झपटते रहें और झपट कर पलटते रहें। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगाए जुर्रत, माशाल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई और आप भी इसका हिस्सा थे, तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला आवर हुए तो आपके क्या एहसासात, एक यंग ब्राइट एनर्जेटिक गर्म खून वाले ऑफिसर के क्या जज्बात हैं? While answering this question of yours, I can recall one of the legendary M.M. Alam Saab's interview. On a similar question, he said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो द सेम वर द फीलिंग ऑफ माइंड द मोमेंट आई एंटर्ड द फाइट। ये एक्साइटमेंट, सेंटिमेंट्स, जज्बात, दे वर वे बैक। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड वॉज मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह देख लें, हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा वो बहुत अच्छी तरह देख ले कि ऐसे जवान यहाँ पे मौजूद हैं। जो एयरफोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इट्स
اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جہاز اٹھائیں اور لے کے چل پڑیں اور جا کے دشمن پہ اٹیک کریں. اٹ نیڈز اے گریٹ ڈیل آف پلاننگ. تو دشمن کی جو بیسک غلطی تھی وہ یہی تھی کہ نہ ہی اس کو اپنی ویکنیسز کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کو ہماری اسٹرینتھ کا پتہ تھا. تو دے ڈیڈ اے بیسک مسٹیک. دے چیلنج دا رانگ نیشن. اور میں آپ کو آج اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نیشن کا پرائڈ تھی, آج بھی ہے, اینڈ اٹ ول ریمین پرائڈ آف دا نیشن. انشاءاللہ انشاءاللہ. اسکون لیڈر حسن صدیقی, آپ کو اس وقت بہت سے ینگسٹرز آئیڈیلائز کرتے ہیں, ماشاءاللہ یو آر اے ریئل ہیرو. میں جاننا چاہوں گا آپ ینگسٹرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas, یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی لیے خدمت کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں. Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight. We are awake. سبحان اللہ. Sleep tight. Pakistan Air Force is awake.